माननीय चंद्रशेखर आज़ाद रावण को आज कौन नहीं जानता। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद रावण आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज इनके शान में कुछ भी कहना सूरज को रोशनी दिखाने के समान है, परंतु दिल है कि मानता नहीं। कुछ तो इनके बारे में कहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी आज अगर दलित समाज के अंदर एक नई संचार क्रांति आई है तो वो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद रावण के माध्यम से आई है। एक छोटे से शहर से एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा गांव, और जहाँ कहानी शुरू होती है उसकी द ग्रेट चमार की कहानी से कैसे उभरा ये दलित सितारा, और हम सब लोगों के बीच पहुंचकर क्या काशीराम का मिशन अधूरा दलितों को नया मसीहा करेगा पूरा। क्या ये हम आज जो एक अलग जगाई थी दलितों की, कि उसको उत्थान की जो अलग जगाई थी चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने, और या उनसे पहले काशीराम जी ने, या उनसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, या उनसे पहले पेरियार जी ने, फूले जी ने, या बिरसा मुंडा जी ने, जो एक अलग दलितों को उत्थान की जलाई थी, क्या उसके लिए काफ़ी बड़ा गैप पिछले दिनों देखने को मिला कि मायावती के बाद कौन है। और मायावती से पहले आप सब लोगों ने देखा होगा किस तरीके से बहन मायावती ने दलितों की आवाज़ को उठाते हुए आगे बढ़ती रहीं, परंतु आज से पहले कुछ अलग ही माहौल बनता चला गया। चंद्रशेखर आज़ाद रावण सड़क से सांसद तक पहुँच गए, सांसद बन गए हैं, और द ग्रेट चमार की जो अलग उन्होंने जगाई, एक छोटा सा कस्बा शहर कहें क्या के सहारनपुर और देहरादून के बीच में एक छुटमलपुर, और उसकी एक छोटी सी गांव घड़कौली, जहां आप लोगों ने देखा होगा द ग्रेट चमार का बोर्ड लगा हुआ, और यहीं से कहानी शुरू होती है चंद्रशेखर आज़ाद रावण से, चंद्रशेखर आज़ाद बनने की, रावण बनने की, और सांसद तक बनने की कहानी यहीं से शुरू होती है। ये वही बोर्ड है जहां से लगने के बाद कितनी बार इनको सज़ा हुई, जेल हुई, और यहां तक इनके ऊपर रासुका लगाई गई थी। ये काफ़ी समय तक इनको पुलिस पकड़ने के लिए पीछे पड़ी हुई थी, गायब भी रहे, और दिल्ली जंतर मंतर पर भी पहुंचे, धरना दिया, और वहां से उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी कि मेरे जो 300-400 साथी को गिरफ्तार किया गया, जब तक वो नहीं छोड़े जाते मैं आप लोगों के हाथ नहीं आने वाला हूं। और फिर वही हुआ कि उनकी बातों को माना गया, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर रासुका भी लगाई गई थी। जब वो बहुत बीमार हुए थे तो एक बार सोशल मीडिया पर मैंने भी उनके पक्ष में एक आवाज़ उठाई थी कि आज कोई वाकई सही मायने में कोई दलित समाज से दलित मसीहा निकल के आया है। यदि अगर आप सब लोगों ने उसका साथ नहीं दिया तो फिर कोई भी दलित आप लोगों के हक की आवाज़ नहीं उठाएगा। कौन क्यों जाएगा अपनी हड्डियां तुड़वाने, क्योंकि आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं। तो उसके बाद एक लहर चली, एक परिवर्तन आया। सोशल मीडिया 2016 से पहले का मेरा ये फेसबुक पेज है, और तभी का ये यूट्यूब चैनल भी है। इस पर लगातार बहुत ढेर सारी मैंने वीडियोज़ डाली हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जब मैंने फेवर लिया तो उसके बाद से लोगों ने इनको सपोर्ट किया। सपोर्ट लेने के बाद हॉस्पिटलाइज हुए। हॉस्पिटलाइज होने के बाद आपने देखा होगा प्रियंका गांधी भी इनसे मिलने वहाँ पर पहुँची थी, और बहुत हुजूम इनके पीछे फिर चल पड़ा था। और आप भी जिस तरह से इन्होंने भीम आर्मी के माध्यम से लोगों को सहयोग किया, दबे कुचले लोगों का साथ दिया। ख़ास तौर से आप लोगों ने देखा होगा कि हाथरस कांड को लेकर के इन्होंने बहुत ज़्यादा बारीकी से और बहुत ज़्यादा करीबी होकर के वहाँ पे जिस तरह से इन्होंने प्रोटेस्ट किया उस चीज़ का कि वो दरिंदे पकड़े जाएं, उनका ट्रीटमेंट बेटी का वहाँ पर होना चाहिए दिल्ली के लिए। जबकि सफदरजंग के लिए उन्होंने कहा था शायद नहीं भेजा गया, लोकल में ट्रीटमेंट कराया गया। बाद में बहुत ज़्यादा जब दबाव पड़ा तो उसका वहाँ पर ट्रीटमेंट कराया गया, और कुछ समय के बाद उस बच्ची की डेथ हो गई थी। उसके लिए बहुत ज़्यादा चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आगे बढ़ के काम किया और उनको हक दिलाने का पूरा प्रयास किया। ऐसे में उनके ऊपर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप भी लगे, धमकियां भी मिली, मारने की धमकियां मिली, तमाम धमकियां मिली। तो ये एक चंद्रशेखर आज़ाद रावण कैसे हम सब लोगों के बीच एक आम आदमी से उठ करके खास आदमी बन गया, इसकी बहुत लंबी कहानी है कि बहुत ज़्यादा डेडिकेशन आप लोगों ने देखा होगा इनका समाज के प्रति। अब ये भी देखते हैं कि दबा कुचला कौन है, अब ये समाज भी नहीं देखते
देते मगर हर किसी की मदद करने के लिए चल देते हैं। ऐसे व्यक्ति का जिस तरह से शिखर सितारा बुलंदी की ओर बढ़ता चला गया, वैसे वैसे बहुजन आंदोलन जो पूर्व में लोग कर रहे थे या जो आज अपने आप को बहुजनों का मसीहा बताते थे या हिमायती बताते थे, उन्होंने भी इनसे मुंह फेर लिया और इनको दरकिनार करते हुए इनको कोशिश करी कि ये आगे ना बढ़ पाए। मगर कहते ना चढ़ते सूरज को हर कोई मतलब रोक नहीं सकता, उसको चढ़ना है, उसको अपने गंतव्य तक पहुंचना है। शायद यही खूबी चंद्रशेखर आज़ाद जी के अंदर थी और कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं। शायद वो छोटा सा छुटमलपुर का वो छोटा घड़कौली गांव, जहां मात्र एक बोर्ड लगा देने के बाद, और क्या जज्बा रहा होगा उनका उस वक्त उस बोर्ड को लगाने के बाद, और उस जज्बे ने जो कहानी लिखी वो आज तक संसद तक पहुंच गई। आज संसद के अंदर जय भीम बोलने वाला भी सांसद पहुंच गया। इस पर चर्चा करेंगे आपके साथ, कैसे एक मसीहा, क्यों हम कह रहे हैं कि काशीराम का मिशन जो अधूरा था उसको चंद्रशेखर आज़ाद रावण पूरा करेंगे। परंतु उनसे पहले क्या इनके साथ जातियाँ हैं उस पर भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए तो बेहतर है। चंद्रशेखर रावण जी का जो जन्म था 3 दिसंबर 1986 में हुआ था। सहारनपुर के गांव है उस वहाँ पर उनका जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में हुई, जहाँ से इन्होंने LLB किया और BA लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। ये राजनीति करना चाहते थे, वकील बनना चाहते थे, और इनकी माता जी का नाम वंदना कुमारी और पिताजी का नाम गोवर्धन जी है, गोवर्धन दास जी है। ये लगातार आप लोगों के सामने आए कि एक वकील बनना चाहते थे परंतु किस्मत कहीं और लेकर के जाना चाहती थी। इन्होंने एक आज़ाद समाज पार्टी का भी गठन किया और उसके बाद उसके बढ़ते बढ़ते साथ ही साथ इन्होंने भीम आर्मी का गठन किया, और भीम आर्मी के गठन के बाद पूरी दुनिया इनको देखने लगी। 4 पत्रिका में भी इनका नाम आया था, दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों में इनका नाम आया। उसके बाद तो पॉलिटिकल की दुनिया में ये सितारा छा जाने लगा। आप लोगों ने देखा होगा चंद्रशेखर जी के पिताजी की बात जब तक नहीं होती तब तक ये वीडियो थोड़ा अधूरा सा लग रहा है, इसलिए मैं इनके जन्म से लेकर के चलता हूँ। चंद्रशेखर जी का जन्म दिसंबर 1986 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के छुटमलपुर कस्बे में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोवर्धन दास और माता कमला देवी जी के घर हुआ था। इनके पिता गोवर्धन दास एक सरकारी स्कूल में एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल थे, यानी स्कूल में प्रिंसिपल रहे। उसके बाद एक बहुजन नेता के रूप में प्रमुखता से हम सबके सामने आए, जिससे कहा गया कि गढ़खौली के महान चमार वेलकम युग उनके गांव के बाहर ही ये स्थापित किया गया था। इसकी बोर्ड की चर्चा मैंने आप लोगों से की थी। केवल एक इस बोर्ड के कारण चंद्रशेखर आज़ाद रावण, कैसे चंद्रशेखर से आज़ाद हुए, फिर आज़ाद से रावण बने, और रावण बनने के बाद आज सांसद तक पहुंच गए। ये कहानी बहुत लंबी है, अभी इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें दोस्तों। ये वीडियो के साथ साथ अगर इनकी साथ हुई घटनाओं की चर्चा ना की जाए तो ये वीडियो पूरी तरीके से अधूरा है। हर बात की जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए। याद होगा आपको, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में जामा मस्जिद से लेकर जंतर मंतर तक जो एक धरना प्रदर्शन की बात की थी, उसके खिलाफ इनको गिरफ्तार किया गया था और इन्हें धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। उसके बावजूद ये जामा मस्जिद तक पहुंच गए थे और उसके बाद उनको वहां से गिरफ्तार किया और कई दिनों तक इनको जेल के अंदर रखा गया था। तो ये कई कहानियाँ ऐसी हैं जिनको लेकर के आप देखेंगे कि एक बच्चे के साथ जो मटका में पानी पीने को लेकर के उस बच्चे को मार दिया गया था, उसमें भी वो काफ़ी अपनी टीम को लेकर के पहुंचे थे। शिवपुरी भी आपने देखा होगा, वहाँ पहुंचे थे। जहाँ भी कहीं दलित लोगों के साथ में अत्याचार होता है वहाँ ये ज़रूर पहुंचते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जन्म ही मानो लगता है कि वो दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के हितों की बातें करने के लिए, और कहीं भी कोई भी अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए वो जाते ही जाते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जब इनके ऊपर रासुका लगाई गई थी, इनको तो काफ़ी टॉर्चर भी किया गया था। इनको एक साजिश थी, गोली भी इनके मारी गई थी, जो पेट से छू करके गोली निकल गई थी, उसमें भी वो काफ़ी दिन तक हॉस्पिटलाइज रहे थे। तो पुलिस और हॉस्पिटल और ये चोट, इनका तो लगता था कि जैसे चोली दामन का साथी बन गया है। इनको काफ़ी हाथ पैरों पे चोटें भी पहुंचाई गई थी। लग रहा था ये व्हील चेयर तक पहुंच गए थे और उससे भी चलने पे ये लाचार हो गए थे। कहीं ना कहीं इनको एक आवाज़, जो उभरती हुई आवाज़ होती है, उसको लोग खामोश करने की कोशिश
कोशिश करते हैं। यही वो दौर था यदि अगर चंद्रशेखर आज़ाद रावण यदि जो पहला नाम मैं कहूँ चंद्रशेखर ही रह जाते अगर इनके अंदर वो जज्बा नहीं होता। इतनी मार सहने के बाद, इतने आंदोलन के बाद, इनको जेल में डालने के बाद, जेल में हिरासत में लेकर के जो प्रताड़ना इनके साथ दी गई थी, इनको जो टॉर्चर किया गया था, उससे कोई भी आदमी भयभीत हो सकता था। मगर चंद्रशेखर को तो आज़ाद भी बनना था और रावण भी बनना था और उसके बाद सांसद भी बनना था। शायद यही नियति को मंजूर था और नियति ने इनका साथ दिया। इनके अंदर ऐसा हौसला उत्पन्न किया, ऐसा इनके अंदर जज्बात पैदा किए कि ये अपने पैरों को फिर कभी वापस नहीं खींच पाए। एक तरफ और भी था, कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि एक दलित आंदोलन जो रुक सा गया था और उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई खेवनहार नहीं मिल रहा था। बार बार हम लोग कह भी रहे थे कि अंबेडकर के बाद कौन, काशीराम जी के बाद कौन, बहन मायावती के बाद कौन। तो आज वो शायद उन लोगों के सामने जब एक इतने बड़े सफल आदमी हम सबके सामने मिल चुके हैं, जैसे सांसद के भी रूप में मिल चुके, भीम आर्मी के प्रमुख के रूप में भी मिल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हम सबको बहुत ज़्यादा गौरवान्वित भी कर रही है। और ये जो कैप बहुत लंबे समय से बन गया था कि नेक्स्ट दलित की हिमायती कौन हो, दलितों की बात करने वाला कौन हो, तो उसके रूप में कहीं ना कहीं हमारे पास चंद्रशेखर आज़ाद रावण हम सबके बीच एक ऐसी मसाल लेकर के आए जिसको कि देखा जाए तो उन्होंने भीम आर्मी के रूप में जब गठन किया तो बहुत ज़्यादा लोग इनके साथ आकर्षित होते चले गए और एक बड़ा हुजूम आज आप इनके देखते होंगे जब भी कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं या भी इनकी जितनी भी रैलियां हुई हैं वहाँ पर आप लोगों ने देखा हो कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ भी लोग पहुँचती, लोग इनको सुनने के लिए पहुँचते हैं। इनको पब्लिक का बहुत ज़्यादा जन समर्थन भी प्राप्त है। इन पर कई बार आरोप भी लगे, जैसे बहन मायावती ने भी अपने कई भाषणों में कहा था कि आरएसएस के जैसे लोग इनको कहीं आगे हवा दे रहे हैं, इनको आगे बढ़ा रहे हैं, इनको कहीं से फंड मिल रहा है। जबकि हम ये देख रहे हैं कि लगातार इनको फंड तो मिला है मगर इनको कहीं ना कहीं दलित समाज से ज़्यादा फंड मिला है। इन्होंने जो पार्टी अपनी बनाई थी और सोशल मीडिया पे जो पेज बनाया था वहाँ पे भी लोगों ने निवेदन किया था कि चंद्रशेखर आज़ाद को डोनेशन किया जाए। काफ़ी लोगों ने डोनेशन किया था, उसमें एक मैं भी शामिल हूँ। मैंने भी उस वक्त उसके माध्यम से डोनेट किया, कितना किया ये तो नहीं बता सकता, परंतु हाँ इतनी मेरी वैल्यू नहीं है कि मैं लाख 2 लाख देता। 100-500 रुपये ज़रूर मैंने वहाँ भेजे हैं। और क्योंकि हमेशा मैंने देखा है कि एक उभरते हुए स्टार जो हमारे बीच एक स्टार का रूप ले चुके हैं माननीय चंद्रशेखर जी, तो उनको कहीं ना कहीं एक जन समर्थन के साथ साथ पैसे की भी आवश्यकता थी। लोगों ने पूरा उन्हें सहयोग किया और उनके जो भी कहीं से भी छोटे से बड़े वीडियोस भी है उनको भी लोगों ने शेयर किया, लोगों ने उसको काफ़ी प्रमुखता से लिया और हाथों हाथ लिया। कहीं ना कहीं हम लोगों को जो लग रहा है कि अब वाकई चंद्रशेखर आज़ाद हम लोगों के बीच में स्थापित हो चुके हैं, इस देश के अंदर दलितों के मसीहा के रूप में स्थापित हो चुके हैं। जो काशीराम जी का मिशन अधूरा था उसको शायद आज हम कह सकते हैं कि पूरा हो सकता है। ये बात उन्होंने देखिए, आप इस फोटोज़ के अंदर देख रहे हैं मूँछों पर ताव दे रहे हैं। ये मूँछों पर ताव देने का भी उद्देश्य ये है कि क्योंकि दलितों में कई जगह देखा गया कि अगर कोई मूँछें रख लेता था तो उसको जूते में पेशाब पिलाई गई। कई ऐसी अनहोनी घटनाएं, घृणित घटनाएं भी हुई। उसको देख करके चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि मूँछें रखना हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है और तब उन्होंने अपनी मूँछें रखी। आपने अगर शुरुआत के आंदोलन में देखा होगा तो वो क्लीन शेव रहा करते थे। वो फोटो मैं यहाँ नहीं दे पा रहा हूँ, क्लीन शेव रहा करते थे, मगर धीरे धीरे जैसे वो बहुजन आंदोलन की तरफ मुखर होते चले गए, लोगों का साथ मिलता गया तो उन्होंने मूँछें भी रखनी शुरू करी और उसको ऊपर तान के रखी। जैसे हमारे क्रांतिकारी वीर आज़ाद साहब की हुआ करती थी मूँछें, वैसी इन्होंने भी रखनी शुरू करी। लोगों ने कहा कि रावण जैसा शब्द इन्होंने रखा है ताकि ये अपने नाम के साथ और उस रावण को जोड़ करके साथ चलेंगे तो इनका नाम जल्दी फेमस होगा। देखिए, फेमस होने के लिए नाम की आवश्यकता नहीं है, फेमस होने के लिए काम की आवश्यकता होती है। ये बाखूबी चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी कार्यशैली से, अपनी नीतियों से सब लोगों को बता दिया कि नाम में नहीं काम में दम होता। और आज उसी काम की बदौलत जिस तरह से उन्होंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, फिर उस कदमों को कभी वापस नहीं पीछे छोड़ा। दोस्तों, मेरे बारे में आप जान सकते हैं कि मैं हूँ यार कमल और मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था 2014 में। और ये जो सोशल मीडिया का पेज है, ये इसमें लगभग 90,000 सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी वीडियोस इस पर है। मैंने डिलीट भी की हैं और आगे भी वीडियो और बना रहा हूँ मैं लगातार। आप सहयोग मुझे इस चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन हिट कर सकते हैं। दोस्तों,
दोस्तों, मैं भी दलित आंदोलनों से लगातार जुड़ा हुआ रहा हूं। आगे आपको दिखाई देगा कि मैं कैसे मिशन आज़ाद गठबंधन के साथ मैंने राष्ट्रव्यापी धरना आंदोलन जंतर मंतर पे किया था। मैं वही कमल किशोर इंजीनियर हूं आप लोगों के सामने। सबसे पहले 2012 में विधानसभा का चुनावों के साथ में आप लोगों के बीच आया। मेरा एक उद्देश्य सिर्फ यही था कि मैं लोगों को ये बताऊं कि आप लोग चुनावों पे आइए और खुल कर के लड़िए और अपना वोट अपने लोगों को दीजिए। वो क्रांति की मसाल बहुत लंबी चली 2012 से, और यहाँ इसको लेकर काफ़ी लोगों में एक जन जागृति भी आई। लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने भी शुरू किए, पार्टियां भी बनानी शुरू हुई। मैंने भी एक पार्टी बनाई थी, परंतु किन्हीं कारणवश उसका फाइनल रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाया और मुझे उसका विचार त्यागना पड़ा। मगर मैंने 36 पन्ने ज़रूर उसके लिखे थे। मैंने एक मैनिफेस्टो बनाया था 2014 के इलेक्शन के लिए, क्योंकि मैंने उस समय 2 से 3 कैंडिडेट निर्दलीय उतारे थे और मैं पूरे देश भर में कैंडिडेट उतारना चाहता था, परंतु वो किसी कारण पर कैंडिडेट तो 2 ही 3 उतरे। और देखिए, जैसे यहाँ मिशन आशा गठबंधन के साथ मैंने काम किया, जंतर मंतर पर धरना दिया था 14 अगस्त को, और पूर्व सांसद प्रत्याशी 2014 में रहा हूँ। मेरा मैनिफेस्टो काफ़ी लोगों ने यूज़ किया। 36 पन्ने जब मैं कहता हूँ, बहुत सी ऐसी बातें थी जो 36 पन्नों में जो किसी भी 2014 के किसी के भी मैनिफेस्टो में नहीं थी, मगर धीरे धीरे उसका यूज़ किया गया, क्योंकि मेरे साथ कहीं ना कहीं पावर की कमी रही। कहीं ना कहीं मैं अपनी ही कुछ कमियों के कारण आपस में ही घिरसा गया, पारिवारिक समस्याओं के कारण, पिताजी की बीमारी के कारण या और दूसरी चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं मुझे अपने कदम पीछे खींचने पड़े। परंतु आज मुझे लगता है कि मैं कहीं ट्रैक से भटक गया था। मैं ट्रैक पर वापस आकर के आज मैं वापस चंद्रशेखर आज़ाद रावण के माध्यम से आप लोगों के बीच में फिर से मुखातिब हूँ। मैं हूँ कमल किशोर इंजीनियर। आज की डेट में शॉर्ट नेम का ER कमल के नाम से भी मैं फेमस हूँ। कमल किशोर इंजीनियर कमल किशोर, ये मेरी कहानी है। 2012 से मैंने लोगों के बीच एक संदेश देना शुरू किया और देश विदेश तक नाम पहुँचा, क्योंकि मैंने चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, और इसको लेकर के मैंने जन जागृति फैलाई समाज के बीच में कि निर्दलीय आइए, जैसे भी आइए, पार्टियां वोट टिकट नहीं देंगी अपनी, और वो अपने मन मुताबिक टिकट देती हैं, तो आपको बैसाखियों की तरह उनके साथ रखना पड़ता है, उनके हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। आप मुखर होकर के विधानसभा या लोकसभा में नहीं बोल सकते, मगर आज चंद्रशेखर आज़ाद रावण किसी भी बैसाखी से सांसद नहीं बना है। संसद तक अपनी मेहनत से पहुंचा, अपनी पार्टी के नाम पर पहुंचा और अपने काम की वजह से उनको वोट दिया। मैं उस क्षेत्र की जनता को आभार व्यक्त करता हूं, जहां से आपको जिता करके संसद भवन भेजा है, सांसद भेजा है, सांसद बनाया, और आपने वहां जाते ही जय भीम का नारा दिया। और जय भीम कहने वालों के जितने भी लोग हैं जो जय भीम की आलाप करते हैं, जो नारा देते हैं, उनके तो सीना आपने बहुत ही ज़्यादा गर्व से चौड़ा कर दिया। तो ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद रावण की कहानी हम सब लोगों के बीच हमेशा जन जागृति के रूप में होती रहनी चाहिए। अभी भी इनका साथ नहीं छोड़ना। ये सांसद बन चुके हैं, मगर आपकी ज़रूरत इनको अभी भी आगे भी है। आपने देखा होगा कितनी प्रकार इनके साथ आत्मघाती हमले हुए हैं। लोगों ने इनको लाइन से हटाने की कोशिश की है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी नहीं चाहता कि दलित समाज का कोई व्यक्ति नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे या जिला स्टेट लेवल पे आगे बढ़ पाए। आपने देखा होगा दलितों के कई नेता हुए, लालू यादव जी भी हुए, मुलायम सिंह जी भी हुए, यहाँ तक कि बहन मायावती भी हुई। क्या वजह है कि ये अपने अपने क्षेत्र में ही रह कर के क्षेत्रीय नेता ही बन कर के रह गए। मुख्यमंत्री तो बने, मगर कभी भी प्रधानमंत्री के लेवल तक नहीं पहुंच पाए। केंद्र में कोई पद मिला, परंतु उतना काबिल नहीं मिला। उनको सरकारों में भी जगह मिली, मगर ऐसे महत्वपूर्ण कभी पद नहीं मिले जिनसे वो अपने आप को आगे बढ़ा पाएँ या अपने समाज का भला कर पाएँ। परंतु आज चंद्रशेखर आज़ाद रावण के रूप में कहीं ना कहीं ये महसूस ज़रूर होने लगा है कि आने वाला भविष्य चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ उस दलित समाज का है जो जय भीम का गुणगान करता है, जो काशीराम की बातों को मानता है, जो अंबेडकर के मिशन के साथ चलता है, जो पेरियार जी की बात मानता है, जो बिरसा मुंडा जी की बात को मानता है, जो फूले की बातों को मानता है। ऐसे समाज के साथ आज चंद्रशेखर आज़ाद आगे बढ़ रहे हैं और हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम इनके साथ चलें। दोस्तों, मैंने पिछली भी वीडियो बनाई है, दलित कैसे बनेगा प्रधानमंत्री, क्योंकि एकता अखंडता भाईचारा आपस में नहीं है। और हम गैरों से क्यों उम्मीद करें? दलित का चुनाव नहीं करता है, वोट आपस में नहीं देता है, दूसरों को देता है। तो इस पे बहुत बड़ा मैंने ये विश्लेषण किया है। इस वीडियो को इस चैनल पर ज़रूर देखिएगा।
दोस्तों मैं लगातार आप लोगों से चर्चा करता रहता हूं, हमेशा आपके बीच में रहता हूं। एक वीडियोस और इस पे चैनल पर है जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि इंडिया गठबंधन ने क्यों किया 14 पत्रकारों का बहिष्कार। तो इस पर भी एक चर्चा बहुत अच्छी मैंने इस वीडियो पे की, इसको भी ज़रूर देखिएगा दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आपने बहुत शालीनता के साथ पूरे वीडियो को देखा और हमें सहयोग किया। आप लोगों से लास्ट में अंतिम वही निवेदन याद दिया कि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। और चंद्रशेखर आज़ाद रावण की कहानी को अभी और कम बयां किया जा सकता है, छोटी वीडियो में कवर नहीं है। इस छोटी सी वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता क्योंकि सूरज हमेशा सूरज होता है और सूरज की जितनी भी क्रांतियाँ लिखी जाए वो कम हैं। और आज आज़ाद रावण चंद्रशेखर आज़ाद, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद रावण के बारे में लिखना, पढ़ना, समझना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उस योग नहीं कि उनकी कहानी को बहुत बड़ा चढ़ा करके लिख पाऊँ, परंतु हाँ जितना भी लिखा उसके लिए आप सब लोगों के सामने आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।